नमस्कार। मैं सलमा प्रभु, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर और एक लेखिका। पिछले कई दिनों से हम सब एक बहुत ही अलग फेज़ से गुज़र रहे हैं और हम सब ने बहुत ही अच्छा किया है जिस तरह से हम अपने अपने घर में साथ में रह के परिवार के साथ घुल मिलकर बहुत सारे काम भी कर रहे हैं और इस परिस्थिति को समझ रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारी एडवाइसेस अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि बहुत सारा व्हाट्सएप पे और हर जगह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत तरह तरह की राय और एडवाइसेस आ रही है। हमें बताया जा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसमें से थोड़ा सा फ़िल्टर करने में मुश्किल हो गई है। थोड़े समय के बाद हम बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नई नई क्रिएटिविटी बाहर आ रही है और इंटरनेट को और सोशल मीडिया को यूज़ करके हम कैसे अपने आप को बिज़ी रखें और ये सिचुएशन को आराम से इस स्थिति से हम गुज़रें, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिसमें काफ़ी लोगों ने ऐसे कहा है कि ये कब ख़त्म होगा और हम किस तरह से इतने दिन निकालेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि जब कोई हमें बहुत सारी राय देता है या हम जब कुछ कहना चाहते हैं और हमें बस सॉल्यूशन दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है। हम काउंसलिंग में सबसे पहले ये सिखाते हैं कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको पूरी तरह से सुन ले, सामने वाले को सुने, उसे इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश ना करे और ना ही उनकी जो बात है उस पे उन्हें टिप्पणी दे या उनको जज करे। ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हमें इमीडिएटली सामने वाले को सहलाने की या उसको उसका काम और उसका जीवन आसान बनाने की हम में आतुरता रहती है। हम चाहते हैं कि वो खुश रहे और वो आराम से रहे, पर बहुत बार सामने वाले को शायद सिर्फ ऐसा कोई चाहिए जो उसकी बात सुने, उसे जज ना करे, उसे एडवाइस ना दे, उसकी बात सिर्फ सुन ले। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं तो हमें समझ में आएगा उनकी बातों से कि इनके फीलिंग्स में क्या है। ये हर्ट हैं, ये थके हुए हैं, ये डरे हुए हैं, बहुत एंग्शियस है, क्या है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि हम किस तरह से बात को सिर्फ सुन के जो रिस्पॉन्स देना है उसको बहुत थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे और उनके फीलिंग्स के साथ वाला रिस्पॉन्स दे। जैसे सपोज़ घर में हस्बैंड कह रहे हैं कि पता नहीं ये कब तक चलेगा और बहुत सारा पैसा शेयर्स में डूब रहा है। यहाँ पे वाइफ को ये कहने की बजाय कि मैंने पहले ही कहा था कि इतना पैसा शेयर्स में मत लगाओ, वो रिस्की है, ये कहने की बजाय अगर वाइफ कहे कि मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है और कितना सर पे टेंशन है, मैं समझ सकती हूँ कि क्या हो रहा है, बस इतना कहे और आगे कुछ ना कहे। दूसरा एग्जाम्पल है कि घर की बहुत सारे मुझे स्टेटमेंट्स आए कि हम फेड अप हो गए हैं, बस किचन और वेसल्स और सिंक और धोना और क्लीन करना यही चल रहा है। अगर ये कोई एक्सप्रेस करता है तो सुने और उनका काम इमीडिएटली आसान करने की बजाय उनसे कहें कि हम समझ सकते हैं कि बहुत ही टफ है, सभी तरह से हेल्प आ रही है, घर वाले हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब एडवाइस आ जाती है तो सामने वाला इरिटेट होता है। तो एडवाइस देने की बजाय बस सुने। बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं,
घर में मेंबर्स हैं और सभी को इस कठिन समय से गुजरने के लिए अच्छा लिसनर बनना होगा। हमें सबकी बातें अच्छी तरह से सुन के सिर्फ शॉर्ट में उन्हें अंडरस्टैंड करें और उन्हें सिर्फ उनके फीलिंग्स पे रहने दें, लेकिन हम सुन रहे हैं ये आश्वासन हो उन्हें। थैंक यू।